हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेंगे पेपर का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। और ये सेट नंबर 3 है बच्चा। इसी तरह के हम लोग काफ़ी सारे सेट लेकर आने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका नया पार्ट नेक्स्ट पार्ट लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इस मॉडल सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे, और प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे लेटेस्ट जारी किया गया है लेटेस्ट पैटर्न पे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, मैथ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए इस वेबसाइट के मदद से। ठीक है। तो चलिए बच्चा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे सेट नंबर 3, इससे पहले सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया। इसी तरह के कम से कम 30 से 35 सेट आने वाले हैं दोस्तों, इस चैनल की ओर से बताया जाएगा। ठीक है। तो बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियोज़ को, और कमेंट करके जरूर बताना बच्चा कैसा लगा वीडियो और कितना पहले से जानते थे। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अंदर क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है। और ये चैप्टर वाइज हम लोग पहले करेंगे, जितने भी चैप्टर से पहले पूछा गया वो करेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं व्याकरण से वो भी करेंगे। चलिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार माने जाते हैं या फिर थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आपको बातचीत के लेखक है बच्चा, बातचीत चैप्टर के, उनके द्वारा लिखा गया है आप लोग के बुक में। तो वो किस काल के रचनाकार माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के। किस काल के? तो आधुनिक काल के। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो आप लोगों के बुक में है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, वो किस वर्ष की रचना है? तो ये है आपका 1915 ईस्वी में लिखित, 1915 ईस्वी में लिखा हुआ है, उसने कहा था। 3 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आप लोग के बुक में बच्चा कि संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन है दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 4th नंबर है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, ये आप लोगों के क्लास 12 के ही चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दिनकर। दिनकर इसका शॉर्ट नाम हो गया और रामधारी सिंह दिनकर इसका फुल नेम। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है कि रोज कहानी की जो नायिका कौन है। रोज जो चैप्टर है अज्ञे के द्वारा जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा, मतलब नायिका कौन है इसमें? तो आप लोग को पता ही होगा, मालती, कलावती, सुनीता या फिर रागिनी। तो रोज कहानी की जो मुख्य पात्र है, मुख्य भूमिका में जो वो मालती है। ठीक है। और मालती के पति का नाम क्या रहता है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। 6 नंबर बताओ तो बच्चा, एक लेख और एक पत्र के लेखक क्या है, कौन है? तो एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया ना। ऑप्शन सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, राजगुरु, भगत। तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है। 7 नंबर है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है ओ सदा नेरा, ओ सदा नेरा जो चैप्टर है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। और 30 जो लिखा गया ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया, और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये लिखा गया है मलियज के द्वारा। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और बातचीत आपको पता है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिपाही की माँ किसके रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसमें बताया गया, इस कहानी में काफ़ी सारी चीज़, ठीक है, वो लिखा गया आपका किसके द्वारा? तो मोहन राकेश जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा। भगत सिंह किसके लेखक थे? तो एक लेख और एक पत्र के। और अज्ञे किसके लेखक थे बच्चा? रोज चैप्टर के। दिनकर तो आपको पता ही अर्धनारीश्वर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। झूठन क्या है?
झूठन देखो यहाँ पे बच्चा, झूठन किसके द्वारा लिखा गया ये हम लोग पहले जानते हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है झूठन चैप्टर। और ये क्या है, रेखाचित्र, कहानी, शब्दचित्र या फिर आत्मकथा। तो ये है आपका बच्चा आत्मकथा, ठीक है। झूठन जो है आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलियज के द्वारा लिखा गया है। निबंध, डायरी, लघु कथा या फिर नाटक है। तो ये है आपका डायरी, एक डायरी के रूप में लिखा गया है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, नाभादास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जयसी सही हो जाएगा, प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, ठीक है। और सूर के कवि किसको माना जाता है, सूर के कवि हम लोग सूरदास को बोलते हैं, ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जो है ये आपका ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है, ब्रज भाषा के। और तुलसीदास आपका अवधी भाषा के, याद रखिएगा। सूरदास हो जाएगा ब्रज भाषा के, लेकिन तुलसीदास अवधी भाषा के। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो तुलसीदास जी का बचपन का जो नाम था, राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो था आपका राम बोला। क्या था, राम बोला। 14 नंबर है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो एक दीक्षा गुरु होता है बच्चा, तो नाभादास जो लेखक थे इनके द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक में नाभादास के द्वारा 26 चैप्टर, ठीक है, 26 चैप्टर जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके दीक्षा गुरु जो थे वो माने जाते हैं आपको स्वामी अगरदास। क्या माने थे, स्वामी अगरदास दीक्षा गुरु थे। मतलब नाभादास जो अपने दीक्षा गुरु मानते थे स्वामी अगरदास को। भूषण की आबादी किसने दी थी। भूषण आप लोग के बुक में लेखक बच्चा जिनके द्वारा कवित चैप्टर लिखा गया, क्या, कवित चैप्टर, ये कविता है। और उपाधि इसको किसने दी थी, भूषण को भूषण की उपाधि है, ठीक है। तो ये दिया था राजा रुद्र शाह ने। किसने दिया था, राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसके जीवनी में आप लोग पढ़ेंगे। 16 नंबर है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो तुमुल कोलाहल कलह में जो एक चैप्टर है आप लोग के बुक में, कविता है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कमायनी के लेखक भी पूछा जा सकता है, तो वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और रघुवीर शाह के द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक में कौन सा, अधिनायक चैप्टर, ठीक है, अधिनायक चैप्टर रघुवीर। 17 है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसकी मृत्यु जो है कार दुर्घटना में हुई थी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा हुआ, याद रखिएगा ये सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक, देखिए दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। ये बुक से लिया गया क्वेश्चन बच्चा, किसी के जीवनी से। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष का है 1951। मुक्ति बोध का जन्म स्थल का है, मुक्ति बोध आप लोगों के बुक में लेखक का नाम है गजानन माधव। क्या नाम है इसका, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये नाम है आपका। इसका जन्म स्थल कहाँ है, इसके द्वारा लिखा गया आप लोगों को जन जन का चेहरा एक लिखा गया चैप्टर। इसका जन्म स्थल कहाँ है बताना है। इसका जन्म स्थल है मध्य प्रदेश में। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 1 से 19 तक किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, 20 से लेकर 50 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बच्चा, व्याकरण का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए बच्चा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाके प्रैक्टिस जरूर कीजिए।